हेलो दोस्तों। तो गुलाब एक स्टडी में आपका स्वागत है। तो जहाँ तक हम लोग कल बायोलॉजी में पढ़े थे, आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडे। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवम में पाया जाता है। ओवम ओवम में सबसे बड़ी कोशिका है जो कि मादा का मतलब मादा में पाया जाता है। और शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो स्पर्म में होती है जो कि नर में पाया जाता है। कोशिका विभाजन जो है सो सबसे अधिक तेजी से होता है वो लीवर में होता है। इसको उर्दू में जिगर बोला जाता है, हिंदी में यकृत बोला जाता है। कोशिका विभाजन नहीं होता है ब्रेन में। ब्रेन में कहाँ? तो न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे जो है इसके फिर हम बताते हैं। तो आगे देखिए, ईंट से जैसे कोशिका का काम क्या है, तो जिस प्रकार से ईंट से दीवार बनता है और दीवारों को मिला करके कमरा बनता है और कमरे को मिला करके एक रूम या हम लोग बोल सकते हैं क्या घर बनता है, उसी तरह से कोशिका को मिला करके उत्तक बनता है और उत्तकों को मिला करके अंग बनता है और अंग को मिला करके शरीर बनता है। तो इस प्रकार से कोशिका जो है सो काम करती है। हम लोग कोशिका जैसे बोला जाता है कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी, कभी कभी बोल देता है कि कोशिका सबसे छोटी शरीर की सबसे छोटी अंग है, कोई कोई बोल देता है, लेकिन शरीर की सबसे छोटी अंग नहीं है, इकाई है। लेकिन जब आप कोशिका के बारे में पूरा बढ़िया से अध्ययन कीजिएगा तो पता चलेगा कोशिका के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। जैसे कि हम लोग एक एक करके सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कोशिकाओं के बारे में। जैसे कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इस सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका झिल्ली जो है वो पादप में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली पादप और जंतुओं में भी पाया जाता है। झिल्ली को मतलब एक एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे अगर हम लोग कहीं दुकान जाते हैं, किसी दुकान जाते हैं कोई चीज़ लाने के लिए, तो क्या होता है, जो कि दुकानदार है सो एक प्लास्टिक में हम लोग को कुछ देता है और यदि सामान ज़्यादा हो जाता है तो उसमें जो डबल कर देता है प्लास्टिक। तो इसी प्रकार से कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जिस तरह से प्लास्टिक दोनों अलग अलग है, उसी तरह से कोशिका झिल्ली में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। और ये पादप और जंतु मतलब जानवरों में भी पाया जाएगा। पादप जंतु का मतलब है कि जो चलने भूलने वाले जो जीव होते हैं, जैसे जानवर हो गया, हम हो गए, उसी तरह से क्या हो गया कि जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। अब पादप मतलब क्या हो गया कि पादप मतलब जो है कि सिर्फ हिल डोल करेगा एक ही जगह पे रह करके, जैसे कि पेड़ पौधे, हवाएं चलती हैं तो एक जगह पे ही हिलते हैं। तो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। प्रोटीन का बना हुआ रहता है कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। और कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल, सिर्फ प्लांट यानी कि पादप में होते हैं और ये सेलुलोज का बना हुआ रहता है और इसे सुरक्षा या आकार प्रदान करता है। जिस तरह से ये जो है सो पेड़ पौधों के छाल हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, कोशिका को हम लोग माइक्रोस्कोप से बड़ा करके पढ़ेंगे तो इसी में क्या है, ये जो कोशिका हो गया ये कोशिका झिल्ली हो गई। और इस पर अगर छोटा सा हम लोग और एक चढ़ा दें तो ये कोशिका भित्ति हो गया जो कि पादप में पाया जाता है। जंतुओं में सिर्फ ये पाया जाता है। अब इसके अंदर और भी कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम लोग लाइसोसोम, सभी के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे एक एक करके। बने रहिए वीडियो में। तो माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कनिका भी बोला जाता है और इसका खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, एक चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र, कुछ इस प्रकार से होता है क्रेब्स चक्र। और इसमें जो चक्र चलता है क्रेब्स चक्र, इसमें क्या होता है कि 38 एटीपी का निर्माण होता है और वो एक ग्लूकोज बनाता है। और यही ग्लूकोज जो है हम लोगों को क्या देता है, ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोला जाता है। इसकी जो आंतरिक दीवारें होती हैं, ये जो आंतरिक दीवारें होती हैं वो उसे क्रिस्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिस्टी बोला जाता है।
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था। चौथा है गोल्जी बॉडी। तो जैसे अगर हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बन रहा है तो शरीर के सभी भागों में जो है सो कहीं ना कहीं किसी तरीके से ऊर्जा का जो है सो काम पड़ता है, शक्ति का काम पड़ता है, पावर का। तो जैसे ऊर्जा निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया तो शरीर के पूरे शरीर में जो जितने भी भाग हैं सब जगह के कम बेसी यानी कि कहीं कम कहीं ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह से ये जो गोल्जी बॉडी का काम है वो परिवहन करने का काम है। जो ऊर्जा बना हुआ रहता है उसको परिवहन करता है पूरा बॉडी में। इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसलिए जो है सो गोल्जी बॉडी नाम रखा गया। इंग्लिश में भी गोल्जी बॉडी बोलते हैं। पांचवा है रसधानी। रसधानी क्या होता है? रसधानी को वैक्यूल्स बोला जाता है और ये जो है सो जल संग्रह करता है। जैसे कि ये जो कोशिका है तो कोशिका जो पादप कोशिका होती है उसमें रसधानी की मतलब बहुत बड़े रसधानी होते हैं, इसलिए क्योंकि उन लोगों को जल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है पेड़ पौधों को। तो और हमारे शरीर में रसधानी जो होती है वो कोशिका में छोटी होती है, तो ये जल संग्रह करने का काम करता है। अब है 6 में तारकाई, जिसको हम लोग सेंट्रोसोम बोलते हैं। तो सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम का खोज बोबरी ने किया था और ये कोशिका विभाजन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम के ही वजह से होता है। ये पुनः निर्माण करता है। और एक चीज़ और, यदि सेंट्रोसोम ज़्यादा काम करने लगेगा तो क्या होता है कि बॉडी में कैंसर वगैरह ये सब जो सुनते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा जो पार्ट्स बढ़ जाता है वो सेंट्रोसोम की वजह से होता है। तो सेंट्रोसोम तो होना चाहिए। ये लीवर में सबसे अधिक तेज़ी से होता है। लीवर में जो आकृति में होता है सेंट्रोसोम जल्दी से कोशिका विभाजन करता है, पुनः निर्माण कर देता है। जैसे अगर किसी को चाकू लग गया है यहाँ पे तो वो जा कर के डॉक्टर के यहाँ क्या कर सकता है, आसानी से, अगर लीवर में चाकू लगा हुआ है तो आसानी से जा कर के खुद से इलाज करवा सकता है, क्योंकि उसका कोशिका विभाजन जो है सो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वह उसका जो है सो अगर चाकू लगा हुआ है तो उसी टाइम से वो कोशिका विभाजन स्टार्ट कर देगा, यानी पुनः निर्माण स्टार्ट कर देगा। कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है? तो ब्रेन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ब्रेन में न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो ये था। आगे हम लोग देखते हैं।